हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज आपके लिए खुशखबरी और है कि जो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन है, BSUSC है, इन्होंने पोस्ट निकाली है, परमानेंट के पोस्ट निकाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है ना, रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। ठीक है, ये देख लेना आप। और बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है और वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है। उस एडवर्टाइजमेंट को आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके आपको ये देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में निकली है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में निकली है, लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है और बल्क में निकली हुई है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स की 400 वैकेंसीज हैं, तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत हैं और हर एक सब्जेक्ट को लगभग कवर किया हुआ है। तो उस वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपको जाना है। वहाँ पे आपको जो एडवर्टाइजमेंट है, वहाँ एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना और उस एडवर्टाइजमेंट में आपको सब दिया हुआ है कि कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है सारी, ठीक है ना, और कौन से सब्जेक्ट के लिए है, सब कुछ दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज का क्या है, पूरा का पूरा कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है। तो वो जाके आपको एडवर्टाइजमेंट को क्या करना है, डाउनलोड करना है और प्रॉपरली आपको देखना है। ठीक है, इसमें एक अपडेट इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको दे देता हूँ। पहले तो आप वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वेब जो पोर्टल है उसमें फिक्स किया गया था कि आप जो ये अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो इन वैकेंसीज के लिए। इसकी लास्ट डेट थी 2/11/2020 थी। ठीक है ना, 2/11/2020 थी। ठीक है, अब इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है ना, डेट एक्सटेंड कर दी गई है और वो 2/12/2020 कर दी गई है। ये देख लेना, यानी कि 2 दिसंबर तक आप क्या है, इनको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखना। और जितनी भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, मैं फिर बता देता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके देखनी है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है ना, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ जाके देख लेना आप कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए रहेंगे, क्या एज ग्रुप रहेगा, मैक्सिमम मिनिमम एज कितनी रहेगी, कौन से सब्जेक्ट्स में है, कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म भी आपको वहीं पे मिलेगा। तो सारी चीज़ें आपको देखनी है। और मैंने आपको ये डेट बता दी है, क्योंकि डेट अभी क्या हुआ है, एक्सटेंड की गई है। पहले थी 2/11/2020 5 PM तक, लेकिन अब ये एक्सटेंड कर दी गई है 2/12/2020, यानी कि 2 दिसंबर तक कर दी गई है 5 बजे तक। तो आप जल्दी से जाएं और सारी की सारी इंफॉर्मेशन को देखें, आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी निकली है कि नहीं निकली, और निकली ही है, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स की निकली है। तो आप प्लीज़ जाएं और पूरी एडवर्टाइजमेंट को आप अच्छे से पढ़ें और फिर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करें और सारी एलिजिबिलिटी अच्छे से देख लें, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, सब अच्छे से पढ़ के ही फिर इसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाना है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही सारी इंफॉर्मेशन को देखना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके देखना है। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जो ये बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका लिंक भी दे दूंगा। लेकिन अगर आप ये भी भरोगे गूगल में भी ना, तो सबसे ऊपर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आएगा, वहाँ से भी डायरेक्ट हो सकते हो। और मैंने आपको दिखा भी दिया कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है ना, ये आप देख लेना। तो आप सभी आराम से यहाँ अप्लाई करना, ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। वैकेंसीज धीरे धीरे आ रही हैं, तो आप अपने नेट के अगर निकला है तो बहुत ही बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। अगर किसी वजह से रुक गया हो, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आपको लग रहा है कि नहीं होगा, तो ऐसे घबराने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपनी अच्छे से तैयारी में आपको लग जाना है और अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है ना, किसी भी टेंशन को अपने पास नहीं आने देना, नेगेटिव थॉट्स को नहीं आने देना, सब बहुत अच्छा होगा और आराम से अपना सब बहुत बढ़िया होगा। तो आपको ऑल द वेरी बेस्ट। और इससे पहले आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि UGC नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो किसी का पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, अगर कोड नंबर 89, उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। इन्वायरमेंटल साइंस के भी कोड नंबर 89 के, और पेपर 1 के भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अगले एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो आप खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और पक्का इस एडवर्टाइजमेंट को देखें, अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर इसमें अप्लाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।